मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज का क्लास मैथ का पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है ना। आज के क्लास में वर्ग 10वां का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जब तक वास्तविक संख्या खत्म ना हो तो इसका पार्ट चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो बच्चों को हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं BTBC बुक से, ठीक है ना। बट आपको यूट्यूब पे सबसे पहले भारतीय भवन का जो बुक होता है मैथ का, भारतीय भवन जो भारतीय भवन का बुक है उसको पहले कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो भी फॉर्मूलाज होगा उसको बताएंगे, बढ़िया से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। फिर चैप्टर बाय चैप्टर मैथ को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वास्तविक संख्या ये संख्याएं है क्या? तो देखिए बच्चा, पहले आप लोग समझिएगा संख्या नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। संख्या हम भारतीय भवन बुक अभी समाप्त करेंगे, भारतीय भवन बुक पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1, 2, 3 जितना बने बनाएंगे, खत्म करेंगे, ठीक है ना। आप लोग बस वीडियो को शेयर करते रहिएगा जो भी वर्ग 10वां में पढ़ रहे हैं और जिनका अगले साल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, ठीक है ना, 2025 में, उनके लिए बहुत ही आज का वीडियो खास है। संख्या ये संख्या है क्या? देखिए 1, 2, 3, √4 ये सब क्या है? संख्या है। ये सब क्या है बच्चा? संख्या है, ठीक है ना। ये सब संख्या है, डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? संख्या है। तो वास्तविक संख्या कहने का तो रियल नंबर, मतलब ऐसी संख्या जो वास्तव में होती है, जिसका हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जिसका यूज हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 का भी यूज होता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी संख्या के बाद 0 लगने पर उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे 1 के आगे 0 लगाए तो वो 100 हो जाता है, और 1 के आगे 2 0 लगाए तो 100 हो जाता है, ठीक है ना। तो 0 का भी काफी महत्व है। यानी कि 1 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उससे बहुत सारी संख्याएं बनाया गया है। यही तो है संख्या, यही तो है वास्तविक संख्या, ठीक है बच्चा। आप समझिएगा। अब आपको जैसे जैसे समझाएंगे इतना नोट हो गया ना, उसको नोट करते जाइएगा और बढ़िया से समझिएगा। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको बतलाएंगे, समझाएंगे। बस आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा मेरे बच्चों, समझ गए ना। ब्लू ब्लैक मार्कर और इंक से भी पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को मजा आए पढ़ने में। देखिए मेरे बाबू, संख्या जो होता है, संख्याएं ये 2 प्रकार की होती हैं। संख्याएं जो है 2 प्रकार की होती है बच्चा। जो आपका पहला चैप्टर है, एक होती है वास्तविक संख्या है। क्या होती है? वास्तविक संख्या, ठीक है ना। और एक हो जाता है काल्पनिक, एक हो जाता है काल्पनिक। देखिए अध्याय का अभी तक नाम नहीं लिखा, अध्याय का नाम देते हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। जब आपको सिलेबस में आगे, जो आप सिलेबस मैथ का सिलेबस नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम भेज देंगे, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो पहले सबसे पहले आपको सिलेबस जानना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों गलती इसी में करते हैं कि सिलेबस उनको मालूम नहीं रहता है, और सिलेबस मालूम नहीं हो तो मैथ पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। इसलिए पहले सिलेबस देख लीजिएगा, फिर समझिएगा इसको, ठीक है ना बच्चा। तो दिक्कत एक है क्या? काल्पनिक संख्या, एक है वास्तविक संख्या और एक है क्या बच्चा? काल्पनिक संख्या। एक है वास्तविक संख्या और एक है काल्पनिक संख्या। कोई दिक्कत? ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सबसे पहले देखिए, ये जो
चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है उसमें रियल नंबर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। संख्या पद्धति जो है संख्या पद्धति यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ये जो वास्तविक संख्या है बाबू, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है ना, उसको हम बता रहे हैं क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है और किसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को भेजिए। समझे ना। ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट है, जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वास्तविक संख्या वे सारी संख्या है 1 2 -6 0 √5 √6 ये जितना भी संख्या है ना बाबू वास्तविक संख्या है। तो क्लास 10th में आपको यही पढ़ना है, ठीक है ना, यही पढ़ना। फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या है। अब काल्पनिक संख्या, ये काल्पनिक संख्या 11th में शायद पढ़ना है। 11th में अंकित सर जानते हैं, अंकित सर मैथ के टीचर 11th 12th को बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाते हैं। ये जैसे रूट के अंदर 4 -4 -2 ये सब जो संख्या है ना बाबू वो काल्पनिक है, ठीक है। ये सब जो संख्या है काल्पनिक है, समझे ना। √1 -√3 ये सब संख्या क्या हो गया बाबू, काल्पनिक हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। चलिए इतना को नोट कीजिए, समझ में आया। वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या, इसको हटा ही देते हैं, इसको हटा ही देते हैं तो पढ़ना ही नहीं है। तो पढ़ना नहीं है तो अभी जानने से तो कोई तो फायदा नहीं है, और फायदा उसी में है जो आपको पढ़ना है, जो बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। हाँ, तो ये जो वास्तविक संख्या है बाबू, वास्तविक संख्या है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए किस प्रकार से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है, किस प्रकार से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। उससे पहले हम कुछ ऐसे संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपको जो आप वर्ग 6ठा 7वां 8वां 9वां में पढ़ चुके होंगे। अगर जो नहीं जानकारी है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, अब शेख सर आपको बताएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब शेख सर आपको समझाएंगे। चलिए बच्चा, ठीक है ना। वास्तविक संख्या, सबसे पहले आप जानिए इसमें वास्तविक संख्या में आप प्राकृत संख्या, ठीक है, सबसे पहले आपको इसको जानकारी प्राप्त करना है। प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या है क्या। प्राकृत संख्या कहने का मतलब बाबू नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या कहने का मतलब है नेचुरल नंबर। तो ये प्राकृत संख्या मतलब प्राकृतिक में जो संख्या मौजूद है, जो संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। अनंत कहने का मतलब जिसका अंत न वहां तक जाते हैं। यानी वैसी संख्या जिसका शुरुआत 1 से हो वो 1 2 3 4 5 6 ... मतलब अनंत तक जाइए, वैसी संख्या को क्या कहेंगे बाबू, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं बाबू। और उसको सूचित किससे किया जाता है, तो कैपिटल N से किया जाता है। चलिए इसको भी हम लिख दिए हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और इसका शुरुआत इसको N से सूचित किया जाता है। चलिए वीडियो क्लीन है, आप लोग देखिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना बच्चों, शेयर जरूर कीजिएगा, समझे ना। चलिए प्राकृत संख्या, और देखिए इससे प्रश्न क्या पूछता है, प्रश्न इससे ऑब्जेक्टिव में कैसे आता है वो भी हम बता देते हैं आपको। ऑब्जेक्टिव पूछेगा बाबू कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है,
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो आप बताइए, प्राकृतिक संख्या तो ये सब है, लेकिन सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? एक हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा बच्चों? एक होगा, ठीक है ना। चलिए, अब प्राकृतिक संख्या तो जान लिए, अब आपको जानना क्या है? सेकंड नंबर में जानना है पूर्ण संख्या। क्या जानना है बच्चों? पूर्ण संख्या। चलिए, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को जानिए। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, इसको डब्ल्यू से उसको सूचित किया जाता है पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है? जीरो से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को, जीरो से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो संख्या का शुरुआत जीरो से हो, जीरो से होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और ये भी यहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। अनंत तक जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चा, अनंत तक। जीरो से शुरू होगा, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? होल नंबर। और इससे भी ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? यही पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो आप बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा बच्चा? जीरो ना होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? जीरो। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है मेरे बच्चों? जीरो है। इसको नोट कीजिए, जल्द से जल्द इसको नोट कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? जीरो। एक चीज और आपसे पूछेगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है। नोट में याद रखिएगा मेरे बच्चों, NOT नोट में याद रखिएगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन पूछेगा आपसे क्या कि बताइए मेरे बच्चों कि क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो जी नहीं, क्योंकि जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सवाल ऐसे पूछे, क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? तो जी हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगा, बट सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में अटा लीजिए, ठीक है ना, ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो देखिए बच्चों, मैथ तो पढ़ाएंगे सबसे बेस्ट, ये तो हम खुद जाने, ठीक है ना। सबसे बेस्ट आपको ऑनलाइन मैथ पढ़ाया जाएगा। और वर्ग 10वां में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनको तो मैथ में 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि उनको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब हम पहले भारतीय भवन से आपको मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसका जितना चैप्टर होगा उसको हम कंप्लीट करवाएंगे आपके सामने, फिर प्रैक्टिस भी आपसे करवाएंगे, आप लोग खुद बनाइएगा। साथ में आपको लाइव क्लास भी देंगे। और आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, 6206251451। उस पर आपको फ्री में हम PDF भी दे देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 6206251451, ठीक है ना। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी वर्ग 10वां में अभी पढ़ रहे हैं उनके पास मेरा वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि कल से लाइव क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूं। आज के वीडियो में बस इतना है। जब तक
आप शेयर नहीं कीजिएगा जब तक हम देख न ले कि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो को देख रहा है, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर जो देखने लगेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और आपको अच्छे ढंग से अच्छे तरीका से पढ़ाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी हम आगे का क्लास लेंगे। ठीक है ना मेरे बच्चों।